नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी साइंस चल रही है वो फिजिक्स से चल रही है, ठीक है। और साइंस में आप लोगों का जान लीजिए कि 25 नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे आपका 25 में 25 बिल्कुल तैयारी करा दिया जाएगा। एक भी मार्क्स जो है इधर से उधर नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा चीज। चलिए इसमें क्या है कि आपको देखिए फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो फिजिक्स अभी आज है, फिजिक्स का क्या है 35 डेज है, यानी कि 35वां दिन फिजिक्स से चलने जा रहा है। और बहुत सारे टॉपिक हमने क्या किया है कि यहाँ पे कवर करा दिया है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिससे हमें कवर करानी है, ठीक है। और आज जो आपका टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल काफी समय से चल रहा है, 2-4 दिनों से चल रहा है, ऐसा जान लीजिए। क्योंकि ग्रेविटेशनल क्या है कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल अच्छे से पढ़िएगा। कहीं भी पढ़िए, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल दिया जाता है। सबसे ज्यादा जान लीजिए ये चीजें कि गुरुत्वाकर्षण से आपको न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बना करके रहिए इसको। और वैसे न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से क्लास लाएंगे जो चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए आज इसमें क्या करते हैं कि जो ज्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछले क्लास में भी लेकर के आए थे, आज भी हम वही लेकर के आए हैं जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा अपर लेवल का क्वेश्चन पढ़िएगा, जेई लेवल का, एनटीपीसी लेवल का या एएलपी एंड टेक्नीशियन लेवल का। ग्रुप डी लेवल का ना पढ़िएगा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी लेवल का भी पढ़ लीजिए, जानने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा फोकस कीजिएगा अपर लेवल के क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों का वैकेंसी कम है और वैकेंसी कम है और सीट जो है कैंडिडेट जो अप्लाई किया है वो 1.5 करोड़ के आसपास में अप्लाई किया है फॉर्म को, इसलिए कंपटीशन ज्यादा टफ होगी। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, एकदम कवर करके चलिएगा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं दोस्त कि आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ग्रेविटेशनल से, उसको एक एक करके देखते हैं। देख लीजिए ये ग्रेविटेशनल से ही है, तो आपको जैसे बता दिए थे ना कि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल कमांड करके रखना है, बिल्कुल मिस मत करना है। देखिए इसमें आज जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लीजिए, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब ये चीजें जान लीजिए कि 673वां क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले हमने 672 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं टॉपिक वाइज क्लियर करके, ये गुरुत्वाकर्षण से ही है। तो आज जो है आपका ये 673वां क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। ये चीज कह रहा है कि एक गोली को 96 मीटर प्रति सेकेंड से वेग से क्या किया जाता है, सीधे ऊपर की ओर जो है दागा जाता है, ऊपर की ओर बंदूक से। अब बंदूक की गोली में अधिकतम कहता है कि कितना ऊंचाई तक के पहुंचेगा, ये जाना है, जी का मान 9.8 ले लेना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदूक ले लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए एक बंदूक ले लेते हैं, ये बंदूक ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिगर हो गया, चलो ठीक है। यहां पे गोली रहती है, यहां से गोली जब निकलती है, ये चीजें जान लीजिए, यहां से जब गोली निकलती है, बुलेट निकलती है, तब इसकी स्पीड कुछ ना कुछ रही होगी। लेकिन जब बुलेट, यही बुलेट जब ऊपर पहुंचती है, ऊपर पहुंचने के बाद ये बुलेट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या होती है, स्टॉप। तब इसकी वेलोसिटी इस समय क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। क्या वेलोसिटी दे दिया है, 196 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से निकलती है बुलेट से ही, ठीक है। 196 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से निकलती है। अब यहाँ पे जो स्टॉप हुई है, तो यहाँ तक के बंदूक की गोली को पहुंचा जो है, इसका ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक के पहुंचा है, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं, जेई के एग्जाम में पूछा गया है, समझ लीजिए ये चीजें। पहले तो जान लीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है। देखिए अगर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, तो इसका प्रारंभिक वेग दे दिया है कि 196 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से क्या क्या होता है कि बंदूक की गोली चलती है, ठीक है। और अंतिम वेग आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बंदूक अधिकतम जो है 196 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, जाकर के ऊपर रुक जाती होगी, तब तो फिर जो है अब हमेशा थोड़ी ऊपर तक के बंदूक जाती होगी, नहीं जाती होगी, रुक जाती है। यहाँ पे इसकी जहां पे रुकेगी वहां पे इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब ये जो बंदूक से छोटी है, जहां तक की रुकी, उसकी हाइट हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या होगा, ये चीज हमें निकाल लेना है। इसमें स्मॉल जी का भी मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हाइट निकालना है। देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होइएगा, आराम से उस फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं कि ड्राइव कर सकते हैं। क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जो है क्या होता है कि 2GH, ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसी पे निकालेंगे। देखिए अंतिम वेलोसिटी तो इसका 0 है, लेकिन प्रारंभिक वेलोसिटी कितना है, 196 का होल स्क्वायर कीजिए -2 और जी का मान रख दीजिए 9.8 रख दीजिए और h रख दीजिए। अब इसको देखिए 196 गुणे 196 आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस इसको जब गुणा कीजिएगा तो 196 क्या हो जाएगा कि h आ जाएगा, 9.8 है ना, माइनस 196 कैसे आ जाएगा, कितना आएगा गुणा करने पे, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19, इतना आ जाएगा, ध्यान रखना है, 19.6 आ जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए कि जो है आप 19.6 अगर h कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 196 गुणे 196,
अब यहां से h के मान निकाल लीजिए, निकालिएगा तो क्या आएगा 196 गुणे 196, अब बटे में आ जाएगा 19.6। ठीक है, अब यहां से आप कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट ये चीजें करना है आपको कि 196 गुणे जो है 196, दशमलव नीचे से हटेगा तो ऊपर एगो जीरो दे दीजिए आप, और यहां बटे में 196 कर दीजिए। अब 196 से एगो 96 कट गया तो एच के मान यहाँ गुना क्या हो जाएगा 1960 मीटर आ जाएगा। 1960 मीटर है, ये फर्स्ट नंबर आंसर दे दिया है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो देखिए जेई के एग्जाम में पूछ दिया ये क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से आपका न्यूमेरिकल होने इससे भी पहले बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। सबका जो है आप जान लीजिए कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो एक बार जाकर के चेक कर लीजिएगा। 34 के 34 वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, आज लगा करके 35 वीडियो है। ठीक है, तो ग्रुप डी में काफी हेल्प करेगा दोस्त आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये दे दिया है कि एक कार एक बहिर्त भाग से गिरती है और जो है 0.9 सेकेंड में कहती है भूमि तक के गिरती है, 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। इसमें स्मॉल जी का मान ले लेना है, कितना ले लेना है इसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड ले लेना है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है दोस्त, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक कार है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक कार है। ठीक है, ये कार है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कार है। अब यहां से क्या होता है, ये कार जो है ये भूमि पर आकर के क्या होती है कि गिरती है। ये इसका टाइम कितना लगता है दोस्त, टाइम लगता है 0.9 सेकेंड का वक्त लगता है इसको जमीन तक के आने में। कहां, जमीन तक के आने में लगता है। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान रखना है कि इस पे स्मॉल जी का भी मान लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें हमें क्या करना है कि टकराने के बाद इसकी चाल क्या होगी। जब यहां पे रही होगी तो इसका यू का मान तो हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन भी का मान इसमें कहता है कि जमीन पर जब टकराई है तो भी का मान इसका क्या होगा, ये चीजें जानना है। देखिए इसके लिए आप आराम से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि यू का मान हमको पता नहीं है, जीरो ले सकते हैं। यू का मान क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यहाँ पे यू बराबर जो है जीरो। अब यहाँ पे भी का मान हमें निकालना है कि भी का मान होगा क्या। ठीक है, और टाइम भी दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, टाइम दिया है 0.9 सेकेंड दे दिया है टाइम। देखिए इसके लिए आप आराम से निकाल सकते हैं भी का फॉर्मूला। भी बराबर फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, यू होता है। अब जान लीजिए कि नीचे की ओर गिर रहा है, जब नीचे की ओर गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण प्लस में होगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण माइनस होगा। ध्यान रखना है, ऊपर की ओर, ऊपर जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर जो है काम करेगा, नीचे की ओर टानने का काम करेगा, इसलिए ऊपर जाएगा तो माइनस जी लगाएंगे। और जब ये नीचे आएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा कि प्लस में होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही नीचे गिरेगा और गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचेगा तो प्लस ही लगेगा। कोई ऊपर जा रहा है नीचे ही खींच रहा है तो विरोध कर रहा है, विरोध अवस्था में, इसलिए क्या होता है कि माइनस जी लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्लस जी करेंगे, क्या करेंगे, प्लस जी टी करेंगे। ये किस फॉर्मूला पर आ रही है, आप लोग वेग वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ी होगा, उसी में है, u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी। ए के जगह पे हम क्या करते हैं कि g का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण होता है ये। यार देखिए भी का मान तो हमें निकालना है, u का मान पता नहीं है तो u छोड़ देते हैं, प्लस g का 9.8 मान दे दिया है, इसका 9.8 हो गया। और इसमें 0.9 सेकेंड है, इसका क्या है कि आपका दिया हुआ है। ठीक है, टाइम जो है सो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल हो गया आपका 7, 9 9 81 81 या 7 हो गया कितना, 81 या 7 88, यही आ गया ना। ठीक है ना, 9 8 72, ठीक है, 2 72 के ये आ गया, 9 9 81 7 81 या 7 88 आ गया। हाँ ठीक है, 81 या 87 यही आएगा, मतलब कि 88 इतना मीटर जो है प्रति सेकेंड आ जाएगा। ध्यान रखना है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो इसको लगभग 9 के आसपास में दिया है, तो इसको 9 के आसपास में इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके रेंज में नहीं है कहीं, तो इसके रेंज में एक ही है, यही मीटर प्रति सेकेंड होता भी है। इसको 88.2 मीटर इनवर्स इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी के रेंज में हम ले सकते हैं। तो ये चीज है। अच्छा 10 भी दे दिया है ना, उसका मान जी का मान 10 दे दिया है, जी का मान हम 10 रख सकते हैं। तो ये 10 रखिएगा ना, ये गड़बड़ हो गया है, हम यहाँ पे ये नहीं रखेंगे, 10 दे ही दिया है जी का मान, तो हम कहला जाए रखने के लिए। तब यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे क्या करेंगे, 10 करेंगे, तब तक ठीक है भैया, तब तो आ गया। हाँ जी का मान 10 रखना है ना, अरे तेरी के यू हो गया 0 और प्लस हो गया, जी का मान 10 रखना है, 0.9 रखना है, तब तो आ ही गया।
ये 9 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, यही बी नंबर ही है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जो है जमीन पर जो है क्या होता है कि 13.5 सेकेंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया है ये जानना है। मतलब कि अगर मान लीजिए जमीन से लंबवत की ओर जो है क्या होता है कि एक गेंद है, इसको क्या किया जाता है, ऊपर फेंका जाता है, ये ऊपर फेंका जाता है गेंद को, इस गेंद को ऊपर फेंका जाता है। फेंकने के बाद जो है इसमें ये चीज जान लीजिए कि दे दिया है 13, कितना 13.5, ये टाइम आपका दे दिया 13.5 सेकेंड में क्या करता है कि ये जमीन पर भी जो है वापस लौट आती है। लौट आती है तो किस वेग से फेंकी गई है ये जानना, मतलब कि u का मान निकालना है कि u का मान क्या होगा, किस वेग से फेंकी गई है, ये चीजें निकालना है। u का मान बहुत अच्छा है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऊपर जो फेंकी गई है तो उसमें जो है आपको t का मान दे दिया है, कितना दे दिया है t का मान 13.5 सेकेंड दे दिया है। दूसरी ये चीज है कि स्मॉल g का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। किस वेग से फेंकी गई है, ये शुरुआती वेग होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये अंतिम वेग क्या होगा इसका पता नहीं है, 0 होगा। जब भी फेंका गया होगा, ऊपर गया होगा, रुक गया होगा, रुकने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसको ऊपर गया होगा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर स्टॉप हो गया होगा, स्टॉप होने के बाद ये फिर क्या होगा कि नीचे आया होगा। तो वही इसमें नीचे जब आया है तो किस वेलोसिटी से फेंका गया है ये जानना है, बहुत अच्छा है। इसके लिए दोस्त आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि v बराबर अभी जो फॉर्मूला बताए हैं, u आप माइनस लगा दीजिएगा -gt, अब माइनस इसलिए लगाइएगा, ये बराबर जो है g ही रखिएगा, तो v बराबर जो है u प्लस at पढ़े होइएगा, और at उसी के हिसाब से g इसलिए लगाती है कि नीचे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे की ओर गेंद आ रहा है। जब नीचे की ओर आएगा तो माइनस लगाएंगे, और ऊपर की ओर जाएगा, ध्यान रखना है, ऊपर की ओर अगर जाएगा तो प्लस g लगाएंगे, यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नीचे की ओर जाएगा ना प्लस रहेगा, ये माइनस में रहेगा। हाँ चलिए, तो इसमें क्या है कि आपका जो है ऊपर की ओर फेंका है, तो ये चीजें इसमें अप्लाई करना है इसमें। अब इसमें देख लीजिए, हमको v का मान तो इसमें 0 लेना है, u निकालना ही है, g का मान कितना दे दिया है 10 दे दिया है, t का मान कितना दे दिया है 13.5 दे दिया है। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, दशमलव हटते ही, तो u का मान कितना आ जाएगा 135 मीटर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ध्यान रखना है, ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 135 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से इसको क्या होगा कि गेंद को फेंका गया होगा, ठीक है। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, कहता है स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहां होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये स्वतंत्र रूप से फ्री रूप में क्या है कि लटकी हुई है। जब लटकी हुई है तो इसमें कह रहा है गुरुत्व केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसके ठीक नीचे लगता है, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके क्या होता है कि ठीक नीचे इस वाले पॉइंट पे क्या होता है कि लगता है। इसमें देखिएगा वस्तु के ठीक नीचे ही होगा, इसमें आपका लटका हुआ वस्तु के ठीक नीचे, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी वस्तु अगर लटकी होगी उसके ठीक नीचे क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि गुरुत्व केंद्र होता है, ध्यान रखना ये चीज। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर व्यक्ति खड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब इसी के अंदर क्या है कि आदमी खड़ा होगा, इसी के अंदर आदमी क्या होगा कि खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें, इसी के अंदर खड़ा होगा। लिफ्ट की डोरी यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। अब इसमें ये जानना है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। अब लिफ्ट क्या करता है कि जो है ऊपर की तरफ जो है चलना शुरू करता है। लिफ्ट क्या करेगा, ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा। तो ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, ध्यान रखना है ये चीजें, दो कंडीशन होती है। पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि अगर ऊपर की ओर अगर जाता है, ऊपर जाएगा, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होगा कि वजन जो होगा, वजन बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है ये चीजें। दूसरी चीजें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि लिफ्ट है, ये नीचे आएगी, नीचे अगर आएगी लिफ्ट, तो इसमें क्या होगा कि वजन जो होगा, वजन घट जाएगी। ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। जब नीचे लिफ्ट अगर आएगी तो जितना इसमें व्यक्ति का वेट होता है वो घटा हुआ अपने आप को महसूस करेगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो अपने आप को जो है क्या होगा कि
ये ज्यादा वेट करेगा महसूस। क्यों? क्योंकि जो है जान लीजिए कि इस पे जो है माइनस जी लगेगा और इस पे प्लस जी लगता है। जब नीचे आएगा तो प्लस जी, जब ऊपर जाएगा तो माइनस जी लगता है, इसलिए अपने आप को ज्यादा भारी महसूस करेगा अपने वास्तविक भार से। तो इसमें देख लीजिए, कहता है कि पैमाना वजन जो होगा अधिक दिखाएगा। क्या पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, या पैमाना वजन कम दिखाएगा, या पैमाना वजन कम दिखाएगा, शून्य दिखाएगा, या पैमाना वजन कोई भी विक्षेपण नहीं होगा तो अधिक दिखाएगा। क्या होगा? अधिक दिखाएगा। ध्यान रखें, जितना भी आपका वेट होगा ना उससे अधिक दिखाएगा ऊपर जाते समय में। और वही नीचे आइएगा तो आपको जितना भी वजन होगा उससे कम जो है आपको दिखाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर टानता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए लेना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप झूला पे बैठते हैं, तो झूला जब ऊपर जाता है तो भारी आप महसूस करते हुए कि यार भार है हमने। और वही झूला जब नीचे आएगा तो लगेगा आप में जान नहीं है, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप में कोई भी वेट नहीं है, ऐसा महसूस होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि आपका भार जो होता है वास्तविक भार से कम हो जाता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आपको नीचे की ओर टानती है, इसलिए कम आपको महसूस होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, कह दिया है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। क्या? वजन। मान लीजिए कि 60 केजी का आदमी है। कितना है? 60 केजी का आदमी है। इस पे नीचे की ओर जो है क्या होगा कि वेट लगेगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर लगेगा तो ये क्या होगा कि वेट जो है क्या होगा, यही वेट क्या होता है कि वजन कहलाता है, यही वजन कहलाता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। जब भी किसी वस्तु को हम आकाश की ओर फेंकते हैं, जैसे इसको ही फेंके, ये नीचे आ जाता है, इसको फेंकिए नीचे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी क्या करता है कि एक बल से किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते चलिएगा। कहता है कि नीचे की ओर लगने वाला बल दाब इसे पृथ्वी की ओर जो है खींचता है। दाब नहीं खींचता है, गलत है। केंद्र अभिमुखी बल जो पृथ्वी की ओर खींचता है। क्या केंद्र मुखी बल जो है पृथ्वी की ओर खींचता है? बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ फोर्स नहीं खींचता है। पृथ्वी पर कहीं भी जाइए वो आपको नीचे की ओर टानेगा, ये नहीं होगा। वस्तु द्वारा किया गया कार्य पृथ्वी की ओर जो है खींचता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये सही है। एक बल होता है जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट होगा। इसी की वजह से क्या होता है कि कोई वस्तु अगर ऊपर फेंका जाए तो ये क्या होता है कि नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये कह दिया इसमें कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। कब? मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, अगर ये गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। क्या? फ्री फॉल हो रहा है। कब कहा जाएगा मुक्त रूप से गिर रहा है? मुक्त रूप से गिरना कब कहाएगा, ये जानना है। चलिए इसमें पढ़ते चलते हैं। जब इसका द्रव्यमान अधिक होगा, बिल्कुल नहीं। जब द्रव्यमान अधिक होगा तब नहीं। भार दुगुना होगा, बिल्कुल नहीं। इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, यह तो अत्यधिक ऊंचाई पर होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। इस पे क्या होता है कि सिर्फ गुरुत्वीय बल कार्य करता है, क्योंकि ये जब गिरते रहता है तो ये स्मॉल जी जो होता है इस पे अप्लाई होता है, गुरुत्वीय बल लगता है, जिसके वजह से ये फ्री फॉल होता है। और अपने आप को क्या करता है कि वो वेटलेस महसूस करता है फ्री फॉल जब होता है तो। ठीक है, मतलब भारहीनता महसूस करता है। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला देखिए, कहता है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण कहने का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल जी होता है। क्या होता है? स्मॉल जी से हम इसको क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। या अगर इसको जो है आप वेट भार में लेके चले जाइएगा तो 9.8 जो है न्यूटन के आसपास में इसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। ये सेकेंड नंबर होगा। जेई के एग्जाम में पूछ दिया गया है 2019 में। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। अभी आपको बता दिए हैं स्मॉल जी का मान कितना, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा 9.8 यही है सेकेंड, बी नंबर आपका आंसर होगा। जेई के सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा है, बताइए। जेई के सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको हम पहले बता दिए थे ना कि ग्रेविटेशनल से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल पढ़ना जरूरी होता है। अगर पूरा फिजिक्स पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल नहीं पढ़े मतलब क्या, कुछ नहीं पढ़े। फिजिक्स मतलब कि ग्रेविटेशनल, जान लीजिए चीजें। इसलिए गुरुत्वाकर्षण पढ़ना जरूरी होता है।
चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है। देखिए चंद्रमा पर अगर आप जाइएगा तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? जैसे कि मान लीजिए कि ये मून हो गया, क्या हो गया, ये मून हो गया। अब इसके चारों ओर क्या है कि वातावरण है, क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। लेकिन वातावरण यहाँ पे चंद्रमा पर क्या होता है कि नहीं होता। ये चंद्रमा पर अगर जाइएगा तो वातावरण नहीं होगा। साउंड जो होता है, साउंड को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक साउंड को माध्यम नहीं मिलेगी चलने के लिए, तब तक साउंड क्या होगा कि ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब कि गति नहीं करेगा। ध्यान रखना ये चीज। और चंद्रमा पर क्या है कि आपका जो है वहां पे वातावरण है ये नहीं है, हवा है ये नहीं है, तो कहां से चलेगा साउंड? नहीं चलेगा। इसलिए क्या होता है कि हम जो बोलते हैं वहां पे नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, मैसेज करना होता है तो चंद्रमा पर क्या होता है कि इशारा करके हम लोग बात करते हैं। वहां पे जो भी मतलब कि अंतरिक्ष यात्री अगर जाता है चंद्रमा पर, तो वो बोल करके नहीं सुनते हैं, एक दूसरे को कहते नहीं है, बल्कि इशारा से ऐसे बात करते हैं वहां पे चंद्रमा पर। ठीक है, क्योंकि वह सुनाई ही नहीं देगा। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। देख लीजिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती है। थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर। अच्छा चलिए, ये जो थे ग्रेविटेशनल से थे क्वेश्चन, लेकिन ग्रेविटेशनल का ही ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपको उपग्रह या प्लायन वेग से पढ़ना है। प्लायन वेग के बारे में शायद आप लोग पता होगा। प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ये यात्रा कर जाता है प्लायन वेग जो होता है सो। ठीक है, प्लायन वेग कहने का क्या मतलब होता है कि जिस भी वेलोसिटी से, जिस स्पीड से किसी भी वस्तु को हम इतनी स्पीड से फेंके कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार कर जाए या फिर पृथ्वी पर दोबारा लौट करके ना आए, उसी को हम प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मान लीजिए कि यहां तक की होगा। ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है सो, गुरुत्वाकर्षण ये क्षेत्र, तो इतना स्पीड से किसी वस्तु को फेंकिए कि गुरुत्वाकर्षण को क्या किया जाए कि पार कर दिया जाए। पार जब करेगा तो ये कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगा, फिर ये चारों ओर ही चक्कर क्या होगा कि लगाते रहेगा। तो वो स्पीड जो होता है वो स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसी को हम लोग जो है प्लायन वेग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। चलिए दिखाते हैं इसका। नेक्स्ट है 684 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा पथ जो होता है वो किस आकार का होता है। देखिए ग्रह का परिक्रमा पथ किस तरह का होता है? इस तरह से होता है। इस तरह से क्या होता है कि परिक्रमा ग्रह जो है करते रहते हैं इसके चारों ओर जो है सो। यहाँ पे क्या होता है कि ये सन होता है, क्या होता है, ये सन होता है। इसके चारों ओर जो है क्या होते हैं कि ग्रह जो है क्या होता है कि अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह इसके चारों ओर क्या होते हैं कि ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि फैला हुआ वृत्त होता है, एक तरह का फैला हुआ वृत्त होता है। ध्यान रखिए अंडाकार नहीं होता है। अंडाकार कहिएगा तो फिर जो है अंडाकार इस तरह का हो जाता है, एक तरफ चिपटा होता है या एक तरफ जो है ये ज्यादा बड़ा होता है। तो इस तरह का अंडाकार होता है, इस तरह का अंडाकार नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुत आदमी अंडाकार मार देते हैं जो गलत है। ये क्या हो कि फैला हुआ जो है क्या होता है कि एक सर्कल होता है, इसी पे ये काम करता है। ये सूर्य को सभी पृथ्वी क्या करता है, जितने भी ग्रह है ये सेंटर मान करके चारों ओर घूमते रहता है, सूर्य को केंद्र मान करके। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कहता है कि ये 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का मान निकालना है। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि ये सन है, इसके चारों ओर क्या करता है कि ये जो है कोई ग्रह है, क्या है, कोई ग्रह है। ये क्या है कि ये सन है, इसी को 4,000 किलोमीटर ये त्रिज्या मान करके चलिए, इसको ये 4,000 किलोमीटर त्रिज्या मान करके क्या करता है कि गति करता है। गति करता है तो इस पे वर्क कितना करता होगा ये चीजें निकालना है, कितना वर्क किया होगा ये ग्रह के द्वारा, ये चीजें हमें निकालना है। अच्छा है क्वेश्चन, आराम से इसको हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस ग्रह के बारे में। ग्रह कितना जो है क्या किया होगा, दूरी क्या होगा। ये देखिए एक चीज तो जान लीजिए कि आपको वर्क निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, W बराबर F इंटू क्या होता है कि S होता है, F इंटू S होता है। ये चीज जान लीजिए। अब ये चीज जान लीजिए कि त्रिज्या तो आपको दे दिया है, तो ये क्या होगा कि ग्रह जो है रोटेट करते करते, ये रोटेट करते 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 यहां आया होगा। यहां आने के बाद क्या हुआ होगा, फिर जो है रोटेट करते करते फिर इसी स्थान पे आया होगा। तब इसका विस्थापन क्या हुआ होगा, 0, क्योंकि जहां से शुरू किया फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 0। बल तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, बल कुछ ना कुछ होगा। इसी पे हमें क्या करना है कि निकालना है। जब इस पे आप निकालिएगा तो W बराबर F, S कितना आएगा आपको, 0 आएगा।
तो W बराबर क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 0, यानी कि 0 जूल क्या होगा कि कार्य करेगा, 0 जूल। ध्यान रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ग्रह जिस जहां से चलेगा वहीं पे आकर के यह खत्म हो जाए, वो आपका जान लीजिए कि विस्थापन 0, क्योंकि विस्थापन क्या करते हैं हम लोग, विस्थापन ये चीजें होता है कि अंतिम दूरी में से क्या करते हैं कि प्रारंभिक दूरी को घटा देते हैं, ठीक है, प्रारंभिक दूरी को। तो यहाँ पे u हो गया, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से आकर के v हो गया, तो यहाँ v में से ये v वाला ही घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज। तो इसलिए आपका क्या है कि ये 0 जूल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कहता है पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग का मान लगभग कितना होता है। आपको बता ही दिए कि प्लायन वेग का मान कितना होता है, लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यही होता है। ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में 2017 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, कहता है भू केंद्र और सूर्य केंद्र शब्द से संदर्भित करता है, किसे करता है। भू केंद्र और जो है ये सूर्य केंद्र ये से क्या समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया, क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, और ये मान लीजिए कि इसके चारों ओर क्या होता है कि ये ग्रह का पाथ होता है। ग्रह मतलब चारों ओर जो है क्या होता है कि रोटेट करते रहता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि आपका क्या है कि कोई उपग्रह है, यहाँ पे क्या है कि कोई उपग्रह है, यहाँ पे यह ग्रह है, ग्रह यहाँ पे ये ग्रह है। अब ये ग्रह है तो ग्रह है तो ये जान लीजिए कि इसका भी सेंटर होगा, ग्रह का भी क्या होता है कि अपना सेंटर होता है, ये चीज जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेंटर होगा, इसका क्या होगा सेंटर, और सूर्य का सेंटर ये हो गया। तो ये ग्रह जो होगा इसे सेंटर मान करके ये क्या करेगा कि चारों ओर जो है अपना रोटेट करेगा, और यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा कि इसका ग्रह उपग्रह भी कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई उपग्रह है, कोई उपग्रह है, ये किसे सेंटर मान करके इसके चारों ओर रोटेट करना शुरू करेगा, किसे, इसे सेंटर मान करके। तो इसे सेंटर मान करके मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी जिसको सेंटर मानेगा उसके वह चारों ओर जो है रोटेट करेगा। जैसे सूर्य का सेंटर अगर पृथ्वी मान लेता है तो ये चारों ओर जो है सूर्य का चक्कर लगाएगी। अगर उपग्रह है पृथ्वी को सेंटर अगर मान रही है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। पृथ्वी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी जो है चारों ओर नचते हुए आगे बढ़ेगी। मतलब दोनों का अपना अपना सेंटर होगा और दोनों अपने चारों ओर किसी को ना किसी को घुमाते रहेगा। ध्यान रखना है, पृथ्वी का अपना सेंटर है तो ये भी किसी न किसी को घुमाएगा, तो जो इसको सेंटर मानेगा वो घूमेगा। तो जितने ग्रह है सभी ग्रह इसको सेंटर मान करके क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा है पृथ्वी का, तो चंद्रमा भी क्या करता है कि सेंटर मानता है, इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो ये चीजें जानना है, पृथ्वी और सूर्य का क्या होता है कि अपना अपना सेंटर होता है। तो ये है कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु, नक्षत्रीय वस्तु मतलब क्या, वही हो गया उपग्रह की गति का प्रतिबंध करने का नियम को दर्शाता है। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अपना अपना सेंटर होता है जो नक्षत्र को दर्शाता है। अगला देखिए, अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये हमें जानना है। देखिए ग्रह की गति के बारे में कौन सा नियम सत्य है ये जानना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सन हो ही गया आपका, इसके चारों ओर क्या करते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, रोटेट करते रहते हैं। तो ग्रह के बारे में इसमें जान लेना है कि क्या है क्या नहीं है। ग्रह हो गया, देखिए कहता है कि एक ग्रह कक्षा के दो केंद्र यानी कि में से एक सूर्य के साथ अंडाकार पथ पे होता है। तो ये सही है, दो केंद्र होता है, एक तो सेंटर इसका होता है जो इसको क्या करता है कि मान करके जो है रोटेट करता है, इसका एक अपना सेंटर होता है जो ये चारों ओर घूमता है। तो दो इसमें सेंटर होते हैं, ध्यान रखना है, जिसमें से एक जो है सूर्य को मान करके अंडाकार पथ पे क्या होता है कि ये मतलब फैला हुआ वृत्ताकार कहिए, इसको अंडाकार मत कहिए, उसको जो है घूमते रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये दे दिया किसी कक्ष के दो केंद्र में से एक जो है किसी अन्य ग्रह के साथ जो है अंडाकार नहीं, ये अन्य ग्रह के साथ में नहीं होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि एक भू स्थिर उपग्रह कहता है कि 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और कोई वस्तु है जो क्या है कि ये ऊपर से पृथ्वी के कितना है 35,790 किलोमीटर के ऊंचाई पर है, कोई उपग्रह है।
तो देखिए पृथ्वी जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे ये इसको जो है उपग्रह मान करके ये भी क्या करेगा कि चारों ओर रोटेट करते चलेगा, ध्यान रखना है। तो पृथ्वी अगर जो है चंद्रमा का मान लीजिए कि सूर्य के चारों ओर कितना घंटे में घूम लेते हैं, तो 24 घंटा में सूर्य का क्या करता है कि अपना एक चक्कर लगा लेते हैं। तो उसी तरह से ये भी क्या होगा कि पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा, 24 घंटा में अपना क्या करेगा कि सूर्य के चारों ओर घूम लेगा, क्योंकि घूमेगा तो इसी के ओर, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन चक्कर लगाएगा इसी का, ठीक है। तो ये चीज है, इसको 24 घंटे पे भी ये क्या कर लेगा, चक्कर लगा लेगा, ध्यान रखना, परिक्रमा कर लेगा। अगला देख लीजिए, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, अच्छा चलिए, तो इतने क्वेश्चन थे आपको जो है सैटेलाइट से वो जो था उसे। तो अभी ग्रेविटेशनल वैसे खत्म नहीं है, ग्रेविटेशनल से भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लेकर के आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी देखिए इस सबका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे इसका सारा आपका टॉपिक भेज दिया जाएगा, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो लोगों को टेस्ट देना होगा ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी के लिए दोस्त आप टेस्ट लगा सकते हैं। ग्रुप डी के लिए टेस्ट ये एप्लीकेशन पे चलता है, किस पे, ऐप पे चलता है, टेस्ट चलता है। तो ये एप्लीकेशन का जो नाम है वो ERCB सर करके है, ठीक है, ERCB सर करके जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पे जाइएगा, वहां पे ग्रुप डी का क्या है कि टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, तो वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा। आप आसानी से जो है अच्छा नंबर पा सकते हैं एग्जाम में अगर टेस्ट लगाइएगा तो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेस्ट में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, अब निकलते हैं, अब अगले दिन लेकर के आएंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद दोस्तों।